বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বড় হুঙ্কার ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন এই সরকার নারী নিরাপত্তার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। নারী নির্যাতন ঘরে বাইরে দুই জায়গাতেই হয়, তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 2016 থেকে পণ নেওয়া 2023-2024-এও 17% কমে গেছে। 2022 থেকে 24-এ পস্কো আইনে সাজা দেওয়া হয়েছে। এবার বলি কোন রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে আর কোন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এই কথা। এই কথা বললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কি বলেছেন যোগী আदित्यनाथ, শুনবো। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। তিনি আরো বলেন এই সরকার নারী নিরাপত্তার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এই সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড তৈরি করেছি। যখন আমরা অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড তৈরি করেছি তখন সমাজবাদী পার্টি প্রথম বিরোধিতা করেছিল। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো না কোনোভাবে জড়িত। তারা সেই প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে যারা বলেছিল লড়কে হ্যায় গলতি কর দেতে হ্যায়, তারা কিভাবে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলতে পারে। সমাজবাদী পার্টি নিজেই নারী নিরাপত্তার জন্য একটা বিপদ। সরকার সজাগ এবং প্রতিটা মেয়ে ও ব্যবসায়ীকে নিরাপত্তা দিতে বদ্ধপরিকর। আর কি বললেন এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, শুনবো। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खासतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं। इसके दोनों तरीके हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और इसलिए इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत आवश्यक है। अगर मैं महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में
महिला और बालिक जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।